बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। एक दिन देवराज इंद्र ने ययाति जी महाराज को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ आसन पर बिठा करके पूछा, महाराज जब आपने अपने सबसे लघु छोटे पुत्र को पुरु को राजा बनाया तो उसको कुछ उपदेश भी दिया क्या? कुछ परंपराओं का ज्ञान भी दिया क्या? आपने क्या बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो ययाति जी महाराज कहते हैं, भगवान हे राजन, हे देवेंद्र, मैंने अपने पुत्र को जीवन जीने की सहज कला का उपदेश किया। मैंने कहा, पुत्र तुम्हारा राज्य गंगा यमुना के मध्यवर्ती भाग में है, अन्यत्र तुम्हारे दूसरे भाई शासन करें। हे पुत्र, क्रोधी की अपेक्षा अक्रोधी श्रेष्ठ होता है। ऐसे भी व्यवहार में देखा जाता है, गुस्सैल व्यक्ति से उसके अपने स्वजन भी दूरियां बना लेते हैं। जैसे मरखनी गाय के पास में जाने से हर कोई बचता है। अधिक ननु नचे करने वाले, इफवट करने वाले, अधिक कुतर्क करने वाले, अधिक कमियां देखने वाले और अकारण असमय पर जब मन आए तब भड़क जाने वाले व्यक्ति से लोग दूरियां बना लेते हैं। क्रोधी की अपेक्षा अक्रोधी सदैव श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि क्रोधी क्रोधावस्था में अविवेकी हो जाता है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को ये पता नहीं रहता कि मैंने क्या बोलना है और क्या बोल रहा हूं, किसको बोलना है और किसको नहीं बोलना, कब बोलना है कब नहीं बोलना। करोड़ों मूर्खों की अपेक्षा पुत्र एक विद्वान श्रेष्ठ होता है। गाली देने वाले की अपेक्षा पुत्र गाली देने वाले को, भयंकर अपमान करने वाले को भी लौट करके जो उत्तर नहीं देता, उसकी सहन शक्ति से उत्पन्न जो पीड़ाग्नि है। अभी किसी ने आपका सामने अपमान कर दिया, कुछ लोग कायर होते हैं, वो पीछे बोल जाते हैं, और कुछ लोग धूर्त होते हैं, धृष्ट होते हैं, वो सामने भी बोल जाते हैं। जिनको अविवेक के साथ में शक्ति का मद होता है, वो भद्र व्यक्ति का सामने भी अपमान कर जाते हैं। निकृष्ट व्यक्ति कायर होगा तो पीछे अपने शब्दों से महापुरुषों का तिरस्कार करता है, और यदि वो अविवेकी व्यक्ति भ्रष्ट भी और धृष्ट भी होगा तो सामने भी कर जाएगा। तो विषय चाहे पीछे का हो चाहे सम्मुख का हो, अपमान करने वाले को जो लौट करके प्रत्युत्तर नहीं देता, तिरस्कार करने वाले, गाली देने वाले को जो लौट करके प्रत्युत्तर नहीं देता, उसकी सहन शक्ति, जो वो सहन करने की वृत्ति है, वो अपमान करने वाले को जला देती है। ययाति अपने पुत्र को बता रहे हैं। उस निंदक के साथ में एक घटना और घटती अपमानकर्ता के साथ में। वो जिसकी निंदा करता है, निंदा करने वाला व्यक्ति जिसकी निंदा करता है, उस निंद्यमान के समग्र पापों का प्रतिग्रहीता हो जाता है। ऐसा कोई ऑटोमेटिक ट्रांसफर की प्रक्रिया है, कोई ऐसी स्वतः एक व्यवस्था है कि निंदा करने वाले के अकाउंट में निंद्यमान व्यक्ति के पाप आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, और निंदा करने वाले व्यक्ति के पुण्य जिसकी निंदा करता है उसके अकाउंट में चले जाते हैं। महाभारत में 87वें आदि पर्व के 87वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, आकृष्य मानो नाक्रोशेन मन्युरेव तितिक्षतः आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतं चास्य विन्दति। आक्रोश्य मानो अर्थात कोई तुमको गालियां देता हो, अपशब्दों के कारण आपका अपमान करता हो, परंतु लौट करके आप उसको नाक्रोशेन माने फिर वैसे ही बदले में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते,
आप उसको वैसे ही शब्दों के द्वारा प्रत्युत्तर नहीं देते और मन्युरेव तितिक्षतः, कदाचित मन में क्षोभ भी आ रहा हो, आक्रोश भी आ रहा हो, मन ऐसा करता हो इसकी खोपड़ी फोड़ दें, पत्थर मार दें, पर सहन कर ले। इस परिस्थिति में आक्रोष्टारम निर्दहति, जो गाली देने वाला व्यक्ति है, ये जो तितिक्षा है, ये जो सहन शक्ति है, इससे समुत्पन्न जो आग है उस आक्रोष्टा को जला करके भस्म कर देती है और सुकृतन चास्य बिंदति, उसके पुण्य इस सहन शक्ति से संपन्न व्यक्ति के खाते में आ जाते हैं।